एवरीवन, मैं हूं निकुंज, आपकी टेक बडी। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ऑपरेटर्स? In JavaScript, an operator is a symbol or keyword that tells the JavaScript engine to perform a specific action on values such as calculation, comparison, assignment, and return a result. It means ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में एक सिंबल की तरह वर्क करते हैं जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को बताते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कैसे करना है। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, कैलकुलेशन, कंपैरिजन हो गया, वैल्यू को असाइन करना हो गया, एंड देन एक रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप आता है हमारे ऑपरेटर्स का, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दीज आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारा यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करना। एग्जाम्पल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल हैं लेट a 10 b 3। ये हमने वेरिएबल बनाया, कंसोल करेंगे a प्लस b। हमने यहाँ एडिशन किया तो हमारा आंसर आया 13। सब्ट्रैक्शन करने पर 7, मल्टीप्लिकेशन करने पर 30, एंड मॉड्यूलस डिवीजन करने पर 3.33, और मॉड्यूलस में इसका रिमाइंडर आया 1। 7 लाइन पे है इंक्रीजेज। इट मीन्स वैल्यू को एक बारी इंक्रीज कर देना। जैसे यहाँ हमने a प्लस प्लस किया, यहाँ हमने इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। सेम b में डिक्रीजेज, यहाँ 1 माइनस हो जाता है। यहाँ हमने b माइनस लिया, यहाँ डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 2। ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। These operator are used to assign values to variables. It means ये ऑपरेटर हमारा एक वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। लेट x इजकल्स टू 5। एक वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू दी हमने x इजकल्स टू 5। अब यहाँ हम प्लस इक्वल्स टू 3 करेंगे, तो इसे लिखेंगे कैसे? x इजकल्स टू x प्लस 3। इट मीन्स x हमारा 5 है, 5 प्लस 3 हमारा 8 हो गया। अब वैल्यू यहाँ रीअसाइन हो गई, तो अब यहाँ हम माइनस करेंगे, माइनस इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 6 हुआ। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो गया। यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे, x डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आया 4। मॉड्यूलस में 4 मॉड्यूल 3, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। इट मीन्स हम जहाँ भी हम ये डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं वहाँ होता है पावर को ऐड कर देना। लाइक यहाँ हमारा आंसर 1 आया, तो 1 की पावर 2 हो गया, तो आंसर हमारा 1 आया। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है कंपैरिजन। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। इट मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर में हम दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट हमारा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न होकर आता है। ट्रू इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ट्रू हमारा तब आएगा जब हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फॉल्स इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, जब कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग 5 इजकल्स टू, स्ट्रिंग में हमने 5 दिया है, यहाँ हमने डबल इक्वल यूज किया है, तो ये वैल्यू चेक करेगा 5 और 5 इक्वल है, तो ये हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। सेम यहाँ स्ट्रिक्ट इक्वल चेक किया है हमने, यहाँ हमने 3 बार इक्वल लगाया, तो ये वैल्यू का टाइप भी देखेगा कि वो स्ट्रिंग में है, नंबर्स में है, किस चीज़ में है, तो ये हमारा फॉल्स आया। अब यहाँ आता है थर्ड लाइन पे नॉट का साइन। तो इसमें क्या होता है, जैसे 10 और 10 इक्वल हुआ, वैल्यूज देखी, बट यहाँ नॉट का साइन है, ट्रू है तो वो उसे अपोजिट कर देगा, फॉल्स दे देगा। सेम यहाँ पर डबल इक्वल था बट दोनों का टाइप डिफरेंट हुआ, तो ये फॉल्स था, बट यहाँ नॉट का साइन लगा हुआ है तो ये ट्रू हमें रिटर्न करेगा। और ये फिफ्थ लाइन पे 7 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है। 6 लाइन पे 7 इज लेस देन 3 फॉल्स है। 7th लाइन पे 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ट्रू आएगा। कंसोल और 8 लाइन पे 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 फॉल्स। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। आर यूज टू मेक डिसीजन विथ मल्टीपल कंडीशन। इट मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए, मल्टीपल कंडीशन को डिसाइड करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वेरिएबल बनाया लेट a इज इक्वल्स टू 10,
b इज इक्वल्स टू 3। कंसोल डॉट लॉग किया, a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पर हमने लगाया लॉजिकल एंड। ये दो एंड है, इसे बोलते हैं हम लॉजिकल एंड। इट मीन्स दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो एग्जाम्पल आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हैं। सेम थर्ड लाइन में a इज ग्रेटर देन 15 एंड b इज ग्रेटर देन 15। यहाँ पर कंडीशन हमारी ये होती है, ये दो स्लैश हैं, इसे कहते हैं हम लॉजिकल और। इट मीन्स हमारी कोई भी एक कंडीशन इसमें ट्रू होनी चाहिए तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो या हमारी बी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका आंसर इसलिए ट्रू आया है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, जिसे हम कॉन्केटिनेशन भी कहते हैं। द प्लस का साइन ऑपरेटर्स को क्या करता है, एक ज्वाइन करता है स्ट्रिंग्स को, ये प्लस वाला साइन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। लेट फर्स्ट एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग में दिया हेलो। लेट सेकेंड दूसरा वेरिएबल बनाया, उसे दिया वर्ल्ड। अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे। अब इसका सिंटेक्स होता है, फर्स्ट पहले वाले वेरिएबल का नेम लिया, प्लस का साइन आया, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, फिर स्पेस देके दूसरा प्लस और दूसरे वाले वेरिएबल का नाम। तो आंसर आएगा हमारा हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर होता है टाइप ऑपरेटर, यूज टू चेक द टाइप ऑफ वैल्यू। ये ऑपरेटर हमारे वैल्यू की टाइप को चेक करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ 1 2 3। 1 2 3 का टाइप क्या है, 1 2 3 नंबर है, इसीलिए इसका टाइप नंबर आया। सेकेंड लाइन में टाइप ऑफ हेलो, हेलो हमने स्ट्रिंग के अंदर दिया है तो इसका टाइप हो गया स्ट्रिंग। थर्ड लाइन में टाइप ऑफ ट्रू, यहाँ पर हमने बूलियन में नंबर्स दिए हैं। इट मीन्स यहाँ बूलियन वाली वैल्यू है तो ये बूलियन आएगा, यहाँ फॉल्स होता तो भी यहाँ बूलियन आता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and comment down your queries. Thank you.